हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका अपना भाई आसिफ अली, आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं सिंधी न्यू स्टार के नाम से। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व आमान में रखेगा। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरा पैगाम, ये मेरा वीडियो उस भगोड़ी सीमा के मुंह में जाके लगे, उस तक पहुँचे। दोस्तों, काफ़ी बातें भगोड़ी के बारे में गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी सारी चर्चित हो रहे हैं भगोड़ी के बारे में। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो है ओ, भगोड़ी जो है सीमा जो है अभी पक्की भारतीय बन चुकी है, पक्की सनातनी बन चुकी है। सो तो भाई, काफ़ी वीडियो में मैंने पहले भी बताया है कि सनातनी बनने में, भारतीय बनने में कुछ ये नहीं होता कि भाई बस कोई औरत भाग के आ गई भारत में, वो बस पक्की भारतीय बन गई, पक्की सनातनी बन गई। सनातनी बनने में और भारतीय बनने में बड़े फ़र्क होते हैं। तो एक जो होता है बंदा कि भाई झूठ बोल के सनातनी बन जाता है, तो झूठ तो वे वैसे भी इसने बोला है भगोड़ी ने। झूठ कैसे कि बच्चों का सहारा लेके मकसद के विश्वासघात करके, मकसद के इतने सारे झूठ बोल के हैदर भाई के ऊपर झूठ, कुछ पाकिस्तानी लोगों के बारे में झूठ, झूठ मूठ की कहानियाँ बना के जो सनातनी बनी है, इसे सनातनी नहीं कहा जाता। तो पहला नंबर झूठ तो इसने ये बोला है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। पाकिस्तानी ये है, इसकी एनआरसी जो है पाकिस्तान की बनी हुई है, इसके दादा परदादा सभी पाकिस्तानी है। इसने अपने इंटरव्यू में भगोड़ी ने ये भी बोला है कि मेरे साथ पाकिस्तान में बहुत ही जुल्म होता था, हैदर भाई जुल्म करता था। भाई वो तो लोग जानते हैं, जो भी हैं भारतीय लोगों से आप लोग पूछ भी सकते हो, आप लोग उनसे जो है मुखातिब हो सकते हो कि इसके साथ कौन सा जुल्म होता था। कोई भी इसके साथ जुल्म नहीं है। इसने जो है मकसद के एक ढोंग रचाया हुआ है। सो उस ढोंग को ये मिटाने के लिए, छुपाने के लिए उसने ये एक ड्रामा किया है। सो हमने हम लोगों का काम है कि जो है, जो भी हम पाकिस्तानी लोग हैं, चाहे भारतीय लोग हैं, जिनको भी जितनी जानकारी है इसके बारे में, उनका काम है कि जो है, जो औरत मकसद के सनातन का जो सहारा ले रही है, भाई मैं जो हूँ बड़ी सनातनी बन गई हूँ, ये हो गई, ये हो गई हूँ, तो उन लोगों का काम है कि इस औरत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन उठाना। तो जब इनके इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाओगे कि तो ऐसे ऐसी औरतें माशरे में बढ़ती जाएंगी, माशरा ख़राब होता जाएगा, चाहे कौन से मुल्क का कोई भी हो। तो ये मुल्क की बात नहीं है, ये बात है अपने परिवार की। तो ऐसी जब गंदी औरत जो परिवार में आएगी तो वो पूरा परिवार ही गंदा कर देगी। तो अ, मकसद के काफ़ी सारे झूठ बोल रही, और एक बड़ा सा झूठ इसके बारे में ये है कि जब देखो ना, कोई अगर चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए चोरी जब अपनी वो चोर कोई छुपाता है तो वो बड़ा झूठ बोलता है। तो इसने अपनी चोरी छुपाने के लिए ऐसा झूठ बोला, ये मिसाल सीमा के ऊपर है। तो सीमा ने ये अपनी चोरी चोरी छुपाने के लिए ऐसा झूठ बोला है। वो झूठ कौन सा है कि पाकिस्तान में जो है हिंदू इंतहा पसंद जो है, हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है पाकिस्तान में। हालांकि हिंदू बहुत ज़्यादा है और बड़ी तादाद में हैं, बड़ी तादाद में इनकी संख्या है हिंदुओं की, हमारे भाई हैं। लेकिन यार, ऐसा तो कोई भी जुल्म या कुछ भी ऐसा तो है ही नहीं। इंशाल्लाह ताला ये भी वीडियोस जो है पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, जो इसने झूठ बोला है उनके साथ ये बड़ा जुल्म होता है इधर, ये भी वीडियोस में बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला जब भी मुझे टाइम मिला। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बोला है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है उधर पहुंचने का। तो जब भी मैं उधर हिंदुओं के पास पहुंचा तो ये भी मैं इस भगोड़ी के मुंह के ऊपर बहुत ही ज़ोरदार ज़ोरदार जैसे बोलते तमाचा मारूंगा। जो इसने झूठ बोला, झूठा जो लांछन लगाया है पाकिस्तान के बारे में कि उधर पे हिंदुओं के साथ जुल्म होता है, इधर कोई भी जुल्म नहीं है।
हिंदुओं के साथ इधर होली, दिवाली, त्यौहार जो भी हैं हम उनके साथ मनाते हैं भाई। उनके साथ उनके सुख दुख में उनके भाईवार होते हैं। तो ये तो मकसद के अपना झूठ छुपाने के लिए मकसद के कौन सी भी कहानी रचा देती है भाई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो भाई जो है औरत तो झूठ बोलती है, लेकिन आप जो उधर जो इतने सारे पत्रकार हैं, इतने सारी सोशल वर्कर्स हैं, मीडिया है, जनता है, भाई एक औरत के कहने पे पूरे मुल्क को तो गंदा नहीं करो, उसके कहने पे बस विश्वास कर दिया भाई। भाई ये बस सीमा ने सही बोल दिया, ये बोल दिया, ये होगा, ये हो गया। जो है उधर के जो है वकील जो हैं वो भी उसके लिए केस लड़ रहे हैं। भाई पहले मसले की एंड तक जाओ, देखो ये किधर से आई है, किधर की डायन है, क्या कर रही है, इसका मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है, इसका प्लान क्या है। भाई उस मसले तक जाने के बाद भी आप कुछ एक्शन उठाओ। ऐसे तो नहीं भाई भाई बस बस ये हो गया, ये हो गया, बस उसने सनातन की कसम उठा ली, सनातनी बन गई। सनातनी बनने में ये बातें नहीं हुई। सनातनी उसको कैसे बनाया जाता है, सनातनी बनने में पहले उसके मसले की जड़ तक जाना चाहिए। भाई ये किधर से आई है, किस मकसद से आई है, क्या करेगी आगे चल के सनातनी। आप में बस ये रवाज है, जो भी भाग गया उसको सनातनी बना दो, ये रवाज है आप में। ऐसे करते हो आप लोग, सनातनी आप लोग ऐसे बनाते हो। जो भी इधर से भाग गया है, नेपाल से भाग गया है, पाकिस्तान से भाग गया है, इंडिया से भाग गया है, कौन से मुल्क में भाग गया है इंडिया में, वो सनातनी बन गई। भाई ऐसे नहीं है, सनातनी बनने में भी कुछ लफ्ज़ चाहिए, कुछ सनातनी बनने का मकसद वो लफ्ज़ कोई मायने रखते हैं। तो भाई ये तो बोल रही है झूठ, झूठ का सहारा लेके। तो ये मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी झूठी औरत का एतबार मत किया करें। झूठी जो औरत है वो तो अपने झूठ को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी कि कुछ भी करेगी। मकसद के जो बेहुदा औरत होगी, जिसका जो मकसद के अपने मुल्क में ही रह के गलत काम कर चुकी है, हर वक्त मकसद के गलत लोगों के साथ अफेयर उसके चलते रहे हैं, तो वो झूठ क्या बोलेगी। उसका तो झूठ घर है, झूठ का हर वक्त सहारा लेगी। अभी जो है वक्त ऐसा चल रहा है, दौर ऐसा चल रहा है कि हर कोई झूठ पे एतबार करता है। तो वो तो झूठ बोल रही है। हम लोग आप लोगों को कितना भी बताएं, कितनी भी सच की कहानी बता दें, लेकिन आप लोग तो एतबार नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग तो उसके बहवाके में आ चुके हो। उसने जो आप लोगों को झूठ बोल के बताया, जो झूठ मूठ की जो कहानी सुनाई है, उस पर आप लोग एतबार करोगे। तो भाई एतबार मकसद के मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि पहले मसले की एंड तक जाओ। ये जो बोल रही है कि भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म है, कौन से हिंदुओं के साथ जुल्म है, मेरे साथ मुझको साबित करके दिखाए। कौन सा हिंदू है, कौन सा हिंदू बोलता है पाकिस्तान का मेरे साथ जुल्म है, ये है, वो है, मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, औरतों के साथ जुल्म है, कौन बोलता है। एक बस भगोड़ी के कहने पर आप लोग लग गए, उसे उधर का सनातनी बना दिया, उधर रख लिया। ये सड़ा हुआ आम जो है सचिन, ये इसके साथ जब तक भी ये पर्ची वाला ये बैठता रहता है, ये तो इसको कुछ बोलेगा ही नहीं, सड़ा हुआ आम, क्योंकि ये उससे खा रहा है भगोड़ी से। भगोड़ी के सोशल मीडिया पे अकाउंट है, यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का पेज है, टिकटॉक की आईडी है, पता नहीं कितने सोशल अकाउंट है भगोड़ी के। उधर से ही भगोड़ी की अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो ये तो उधर उससे खा रहा है ये सड़ा हुआ आम सचिन। पर्ची वाला तो वैसे भी है, ये उससे खा रहा है, ये तो उससे कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर ये ऐसे कुछ बोलता है तो इसका कमाई का जरिया बंद हो जाता है। तो शर्म आनी चाहिए इस सड़े हुए